धोखा, झूठ, छल, अवेकनिंग के समय स्पिरिचुअल अटैक, आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने से रोकना, जबकि आप उनको पता है कि आपके आसपास सुरक्षा कवच है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें करना, निगेटिव रिचुअल करना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं तो परमात्मा जी की लाठी में कभी भी आवाज़ नहीं होती। बॉटम ऑफ द डेक, आपको इतना रुलाया गया, आपको इतना ज़्यादा सताया गया और ख़ास तौर पर आपके स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने की कोशिश हुई। किसी के अहंकार में, किसी ने अपने अहंकार में आकर वो सारी चीज़ें की जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति नहीं, ये निगेटिव वाइब्स भी हो सकती है, निगेटिव थॉट भी हो सकती है कि मैं जहाँ पर मैं आ जाता है वहाँ पर एक अहंकार आ जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, निगेटिव चीज़ों को स्पेल कहा जाता है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें नहीं है उसमें। लेकिन ये निगेटिव तरीके से न्यू मून में, फुल मून में आपके लिए जो चीज़ें की गई, उन चीज़ों की वजह से आपका स्पिरिचुअल यात्रा में एक प्रकार से ना स्टकनेस, जो चीज़ें आपके लिए आ रही थी, जो मैसेजेस आपके पास आ रहे थे, वो मैसेज बहुत से लोगों के लिए थे, आपको वो स्प्रेड करना था, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके थ्रोट चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी के कार्य में बाधाएं पहुंचाई गई। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं ऐसे लोगों से जो उन्हीं की शरण में रहते हुए अपने आप को ऐसा बताते हुए और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि देखिए, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, परमात्मा जी दी सोर्स से हमेशा उनकी नज़रें हर एक स्थान में होती है। लोग भले ही चाहे अपने आप को कितना भी चालाक समझे या एनर्जी अपने आप को कितना भी चालाक समझे, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा हर एक स्थान में होती है। और जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है वो माफ़ी भी नहीं मांग सकते। तो ऐसी ऊर्जा है, आप देख सकते हैं किस तरीके की ऊर्जा है। हर एक प्रकार की चीज़ें आपके साथ किया गया, यहाँ तक आप नहीं रुके तो ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कहती हूँ, डेथ स्पेल भी आपके लिए यहाँ पर क्रिएट किया गया। और ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक या दो व्यक्ति को नहीं कह सकते। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए आपके फैमिली मेंबर के तरफ ये सारी चीज़ें की गई, ताकि आप जो आगे बढ़ रहे हैं वाइट कलर से, वाइट घोड़े से, मतलब आप इतना तरक्की कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, तो इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने के लिए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि एक नया बीज, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हुई है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कोई ऐसा बेबी का बोर्न हुआ है जो कहीं ना कहीं आपके लिए लकी है। वो चाहे किसी के भी बच्चे हो, आपके फैमिली मेंबर में उनका आपके साथ एक गहरा सोल कनेक्शन है। और उनके आने के बाद भले ही उनके फैमिली में जो कुछ भी उनको फील हो रहा हो, आपके लिए वो एक हीलिंग का कार्य, और आप उनके लिए एक हीलर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अलग यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो रही है। और आप उनसे जब मिले ना, आप उस बच्चे, जब मैं ये कह रही थी कि कोई आने वाला है आपके लाइफ में, या तो जरूरी नहीं होता कि कोई मेल एंड फीमेल आने वाले हैं। परमात्मा जी की कृपा से यदि कोई ऐसे छोटे बच्चे भी अगर आपके लाइफ में आते हैं या आपके फैमिली में आते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपके लाइफ में वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। इस व्यक्ति को, इस बच्चे को आप जब हाथ में लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो व्यक्ति है, ये वो बच्चा है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा था। हो सकता है कि आपकी बेबी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेंबर में किसी के घर में जो न्यू बोर्न बेबी है, ये हो सकते हैं, ठीक है। ये बेबी ही मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर वो जो है ना, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कहते हैं ना कि आप उनको सिर्फ गोद में लेंगे, वो चीज़ें आपको फील हो जाएंगी, और आपका जो इंट्यूशन पावर है, वो जो ब्लॉकेजेस है, वो हील हो जाएगा। उनके लाइफ में जो ऐसी स्टक स्थिति है उस बेबी के लाइफ में, क्योंकि प्रारब्ध के कुछ कर्मांश होते हैं, तो उनका अपने आसपास वालों के साथ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके साथ उनका सोल लेवल पर कनेक्शन है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 30 नंबर है, तो कार्मिक चीज़ें तो हैं, ठीक है, कार्मिक चीज़ें तो हैं, लेकिन ये कार्मिक चीज़ें आपके साथ नहीं हैं, ठीक है। तो यदि जिनके साथ भी ये रीडिंग रिजोनेट करता है, आप उनको बिल्कुल उनको पैम्पर कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं।
उस बेबी के साथ आपको एक अपनत्व फील होता है, ठीक है। चाहे वो, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बेबी नहीं भी है तो भी आपको ना हार्ट हीलिंग मिलती है। आपको आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया गया है, किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाया गया, या आपके लाइफ में ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि उस बेबी ने ही चुना है, ठीक है। आपके फैमिली में आना उस बेबी ने, जैसे हमारा जो सोल है ना, जब मैंने आपको किताब के बारे में बताया जीवात्मा जगत के नियम, आप ज़रूर पढ़िएगा यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, क्योंकि बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं जो मैम ने वो लिखा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उनका अपना खुद का अनुभव है। तो जो चीज़ें अनुभव से कही जाती है ना, जो चीज़ें पढ़कर कही जाती है और जो चीज़ें अनुभव से कही जाती है, वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जब आप पढ़कर कहते हैं तो भी वो चीज़ें होती है वो चीज़ें, लेकिन जब अनुभव से कहते हैं ना, तो वो चीज़ें जब आपको कोई बताता है, इसका मतलब ये है कि आप उसे समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। तो 3 ऑफ सोर्ड्स में आपके दिल, मतलब ना चाइल्डहुड से भी हो सकता है कि आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस थे। आप ना बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना, किसी को क्षमा करना, ये नहीं कर सकते थे। पर ये बेबी आपके जैसे ही आपके ऑरा में आएगी, या आप इनके ऑरा में आएंगे, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा आपका इंट्यूशन पावर जो है इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो, आप इंट्यूटिव हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ेगा इनके संपर्क में आने से। ये हो सकता है कि ये उनके आसपास की हो जो आपके लिए कार्मिक हो, जो इनके लिए भी कार्मिक हैं। लेकिन ये जो बेबी है ना, क्योंकि हम सब के लाइफ में कार्मिक तो होते हैं, हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके बाद आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट, और मतलब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपको स्वयं परमात्मा जी क्राउन पहनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेथ के बाद 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसे जैसे क्षमा करना होता है ना, जैसे बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है आपका उनके आसपास वालों के साथ, लेकिन फिर भी आप अनकंडीशनल लव कैसे सेंड कर सकते हैं किसी को। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अलग फील होगा, और यहीं से आपका हार्ट चक्र जो है हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सडन आपको मैसेज मिलेंगे, सडन आपको लगेगा मैं किसी से भी मुझे नहीं मिलना, पर इस बेबी से मुझे मिलना है, ठीक है। सडन आपका क्राउन चक्र में, तुरंत आपके क्राउन चक्र में परमात्मा जी डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और आपको ये चीज़ मुझे करना है, और वो चीज़ हो जाएगी आसानी से। जैसे आप किसी स्थान में नहीं गए हैं, बहुत लंबे समय से आपका मन नहीं किया, सडन आप चले जाएंगे, सडन आप उस बेबी की वजह से आप जाएंगे, उस बेबी की वजह से आप मिलेंगे। ये बहुत ही अलग एनर्जी है। यहाँ पर देखिए आपका स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपका स्टकनेस है ना, वो हील्ड हो जाएगा। जय माता दी, या हील्ड हो चुका है। देखिए अब ये बेबी न्यू बोर्न बेबी भी हो सकती है किसी के लिए ना, ये आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड वुंडिंग है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैंने ये बताया ये बिल्कुल है, और कुछ लोगों के लिए आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग जो है ना, वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। आप अनकंडीशनल लव सेंड करना प्रारंभ कर देंगे, आपको लगेगा कि ये इसने ऐसा किया, ये इसका कर्म है ना। जब इनका कर्म का समय आएगा, कर्म के फल का, तो कर्म फल के देव जो हैं, न्याय के जो देव हैं हमारे, कहीं ना कहीं हमें जो सीख देते हैं, हमें कुंदन की तरह चमकाते हैं, वो शनिदेव जी महाराज जी। इनके कर्म का फल तो वो उनको पता है, वो उनका कर्म का फल देंगे, लेकिन हम अपने कर्म को नेक रखें। ये एक प्रकार से ना आपके माइंड में एक अलग तरीके की ऊर्जा, अलग तरीके की सोच, न्यू विजन आपके माइंड में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्रोध था, जो बहुत ज़्यादा मोह था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे हटना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोचना, इमोशनली इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये चीज़ें सोचना आपका पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। ये हम पहले आपके लिए निकाल रहे हैं, फिर हम निकालेंगे कि उनके साथ क्या होगा, ठीक है, उनके लिए क्या ऐसी स्थिति है। क्योंकि इन्होंने आपको, आपके क्रोध को बढ़ाया, आपके लोअर चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया, आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को आपका रोकने की कोशिश हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए
एक अलग तरीके से, जो आपको भी फील हो रहा होगा, एक अलग तरीके से आपके लाइफ में वो आपके लिए ब्लेसिंग हो गया। वो जिन चीज़ों को ये आपको रोकने के लिए कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों में आपके लिए ब्लेसिंग हो गया। जैसे कहते हैं ना कि ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि आपके लाइफ में स्टकनेस आ जाएगा, आप तो बिल्कुल डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा कि अगर किसी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है, तो लेकिन ये चीज़ें आपके लिए 360 डिग्री चेंज हो गई। ऐसा आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो एक प्योर सोल हैं। ये चीज़ें वो सोच सकते हैं जो निगेटिव थॉट में रहते हैं, जिनके ऑरा में पूरी तरीके से निगेटिविटी है कि मैं इनको दिखाऊंगी, मैं इनको दिखाऊंगा। भाई आप किसी को भी नहीं दिखाते। आपका जो सोल है, प्योर सोल है, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है। यही कारण है कि बाबा जी का मैं आपको जब बताऊंगी ना, कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर अहंकार को किस प्रकार से, किस विनम्रता से श्री हनुमान जी बाबा जी अहंकार को मिटाते आए हैं। ये आप लोगों में से कई लोगों ने सुना भी होगा। तो किसी का भी अहंकार हो, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा समझे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े तो क्रिएटर होते हैं जो है हमारे परमात्मा जी। तो कहीं ना कहीं वो कितने भी बड़े हो, कितने भी अपने आप को समझते हो, दिए कौन है ना। हवा भी नहीं चलता है, कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और अगर इस चीज़ों को समझने में जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा सही होता है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम के साथ उन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इनको अब पड़ है परमात्मा जी की लाठी, बिल्कुल जजमेंट। ये जो आपके बारे में सोच रहे थे, ये जो आपके बारे में बोल रहे थे जगह जगह, ठीक है, कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आप हमेशा इधर से उधर जाते रहेंगे, यदि आपका घर नहीं है तो आपका घर तो नहीं है, आप तो रेंट से रहते हैं, या आपके पास तो कोई व्हीकल नहीं है, इनके पास सब कुछ है, मटेरियल लाइफ में सब कुछ है। देखिए इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, या इनको इनके कंपेटेबल, मतलब आपके मुकाबले में आपके जो पर्सन है या वो नहीं मिले, इस प्रकार की ऊर्जा। और आपने इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपके लाइफ में इतनी बाधाएं हैं। तो आपके लिए ये कहा जा रहा था आपके पीछे से कि जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार आपके लाइफ में ये सारे बर्डन आ रहे हैं। मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ भी उतना सपोर्टिव नहीं है, आपको सपोर्टिव फैमिली भी नहीं मिला, या आपके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें पलट गई, ठीक है, ये चीज़ें पलट गई। सब कुछ होने के बाद भी, जैसे कहा जाता है ना कि यदि बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान हैं और अगर आप उसे खा ही नहीं पाए, उसे आप ग्रहण ही नहीं कर पाए, तो आपको खुद समझिए, और कितने भी मखमली जो है बिस्तर, लेकिन आपको रात में नींद नहीं आती। तो ये स्थिति हो रही है उनके साथ, ठीक है। एक तो आपकी सफलता को देखकर, दूसरा आपके लाइफ में जो एक पड़ाव कंप्लीट हुआ है, जो एक ये चीज़ें आपको कुछ सीख देने के लिए थी। इतने सारे कार्मिक बैगेजेस आपके नहीं थे, ये कार्मिक बैगेजेस आप अटैचमेंट की वजह से हो गए थे। जैसे कि 5 लोग आपके आसपास जो हैं कार्मिक, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है, और आप उनसे जुड़ते गए, तो जुड़ते गए ना, तो जब आपकी हीलिंग पावर उनके साथ आप कनेक्ट करने लगे, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो उनकी जो निगेटिविटी है, उनकी जो कार्मिक स्थिति है, वो आपके तरफ आने लगी। आपको पता ही नहीं चलती कि आप ये सोचते हैं कि यदि इतने ज़्यादा बुरे कर्म थे मेरे, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कर्म तो सबके होते हैं, प्रारब्ध के, आपके भी कुछ थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब आप कनेक्ट होते जाते हैं ना, तो वो चीज़ें आपसे कनेक्ट होते जाती है, आपके, या आप जिससे भी कनेक्ट हैं, जिस प्रकार से भी कनेक्शन में हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की वजह से बहुत सारे निगेटिव अटैचमेंट आपके तरफ भी आ गए। तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आपने देखे, और आज जिन लोगों ने आपके बारे में सारी चीज़ें कही थी, वो उन चीज़ों को वापस ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो दूर से देख रहे हैं कि आपने कितना ट्रबल किया, कितना संघर्ष किया। देखिए यहाँ पर दोनों पैरों में शूज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सॉक्स है, ये सॉक्स पूरे हैं। ये सॉक्स मतलब इतना मेहनत आपने किया है कि आपको ध्यान भी नहीं था आप भोजन कर रहे हैं कि नहीं, आप किस प्रकार से, आप जैसे हैं वैसे, लेकिन आपने मेहनत इतना ज़्यादा किया कि अब आप सफलता के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अद्भुत ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में जो भी खिलाने पिलाने की स्थिति थी, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको सेहत में भी
जैसे कि आपने दिखाया होगा डॉक्टर को, लेकिन फिर भी जो जैसे दाने हैं, है ना, अननेसेसरी बिना किसी कारण के, वो सारी चीज़ें ना डिटॉक्सिफिकेशन से हो रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा था आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपकी बॉडी, माइंड, सोल, सारी चीज़ों से जो इनका जो एक ग्रुप था ना, जो आपसे जुड़कर आपकी एनर्जी को सब कर रहे थे और अपनी जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन चीज़ों को पूरी तरीके से हील्ड किया गया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ होगा, लेकिन वो चीज़ें पूरी तरीके से आपके लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट की तरह आ रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी जब देख रहे हैं तो वो हतप्रभ है। मतलब ना ऐसे मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है कि अपने हाथ को अपने मतलब यहाँ पर चेहरे में लगा कर बैठे हुए हैं, या कोई तो सर में लगा कर बैठे हुए हैं कि बताओ हम इनके बारे में क्या क्या कह रहे थे, अब वो सारी चीज़ें तो इन्हीं के तरफ हो रही है, ठीक है। इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ होने के बाद भी इनको लग रहा है कुछ नहीं है। तो देखिए, जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है तो यही सारी चीज़ें होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी के लिए ये इल्यूज़न स्पेल आपके तरफ किया गया था, भ्रमित आपको करने की कोशिश की गई थी, आपके क्लोज वन को भ्रमित करने की कोशिश 6 to 7 टाइम किया गया था। और ये जिन्होंने इल्यूज़न स्पेल किया है ना, वो आपके पर्सन के माइंड को मतलब जैसे कहते हैं ना, भ्रमित करने की कोशिश हुई है, ठीक है। जो भी मैरिड हैं, आपके पर्सन के माइंड को पूरी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश, थोड़ा लालच, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी होती है, उस अटैचमेंट में यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। और स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग जो है 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, भ्रम, इल्यूजन, ये सारी चीज़ें भेजने की कोशिश हुई है। और ये ज़्यादातर आपके क्लोज वन के आसपास के लोग, या तो वर्क प्लेस से या तो उनके तरफ से कोई भी, या फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने ये मून निगेटिव, जैसे कि मैंने कहा, स्पेल आप लोगों के फैमिली में किया था। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फ्रेंड बन के, दोस्त बन के मिले हैं, ठीक है। पीठ में जो है जो कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करने वाले लोग दोस्त बनकर मिले हैं, हितैषी बनकर मिले हैं, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को जब ये देख रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को, तो इनको ना मतलब जैसे कहते हैं कि ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ठंड में भी इनको पसीने छूट रहे हैं जब आपके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वर्क कर ही नहीं सकती, नहीं कर रही है वर्क, और कर भी नहीं सकता वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मास काफ़ी गुड कर्मा है। ये आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते थे, ठीक है। ये आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते थे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश ये कर रहे थे। इनको ये लग रहा था कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तो इनके अंदर वो चीज़ें, एक जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें थी। और आप जब आगे बढ़ गए तो आप एक क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में आ जाएंगे। और इनको ये तो पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, जैसे आप इंट्यूटिव हैं, आपको निगेटिव पॉजिटिव पता चल जाता है, और आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं आप कि आपको ब्लैक एंड वाइट तुरंत पता चल जाता है। तो इनमें से कुछ लोग आपसे अभी घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं आपसे बात करने से, ठीक है। आपके लाइफ में हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर हैं, आप उन चीज़ों को पहचान ना पाए, उन चीज़ों को आपके क्लोज वन पहचान ना पाए, इस वजह से आपके क्लोज वन के तरफ जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो यदि ये स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो पॉस्ट मूवमेंट आ गया है। इनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे थर्ड स्थिति, टावर मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इनका जो कार्य चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। ये सारी चीज़ें ईश्वर की लाठी है, परमात्मा जी की लाठी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थर्ड स्थिति नज़र आ रही, जिसकी वजह से रात रात में रोते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इनको लग रहा था कि इनसे ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा, और श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, शिव शक्ति जी की कृपा, हर एक रूप स्वरूप में, आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनकी विशेष कृपा है। खास तौर पर आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ को कोई भी डगमगा नहीं सकता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ, आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो चीज़ें इन्हीं के तरफ, लोग ये कह रहे हैं कि आप, इनके आसपास के लोग, आप
आपने झूठ कहा था क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्योर सोल हैं और आपने ऐसे क्यों कहा था, ठीक है। उनको प्रश्न किया जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। उनके खुद के पर्सन, उनके खुद के, ये कोई फीमेल हो सकती हैं जिसने आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप किया है और इनके घर के ही लोग, इनके पर्सनल लाइफ में जो लोग भी हैं वो इनको कहीं ना कहीं प्रश्न कर रहे हैं कि आपको इनसे क्या प्रॉब्लम थी जो आपने इतनी सारी इनके बारे में गॉसिप किया, इतनी सारी चीज़ें कही। अगर ये सारी चीज़ें सही होती तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में जो इतना ग्रोथ है वो नहीं आता। बिल्कुल आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो आपके तरफ कहीं ना कहीं एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, या बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, या ये कुछ ऐसे गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से कोई, बिल्कुल मैं जब इधर देखी ना तो यस के तरफ जो है मेरी नज़रें गई, तो बिल्कुल यस है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनके तरफ भी यहाँ पर इल्यूजन स्पेल जो है भेजा। आपके संपर्क में जो भी लोग थे, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, उनके तरफ ये इल्यूजन स्पेल भेजा गया था ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, आपकी हेल्प कोई भी ना करे। यही चीज़ है कि ये खुद हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये नाइट में जाग कर ये रोती है, ये फीमेल जो है नाइट में जाग कर रोती है और ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्योर दिखाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे तुलना करती है। ये जो फीमेल है ये आपसे तुलना करती है, यदि ये मेल भी है तो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। ये 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके तरफ बैकफायर हुआ। एक व्यक्ति तो अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं लेकिन ये आउटसाइडर हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास के हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमेशा रीडिंग मैसेजेस अलग अलग आते हैं, तो आज भी उसी प्रकार से मुझे मैसेज मिला, तो आपसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बाबा जी की पूर्ण कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर के परिवार पर और आप पर सदा बनी रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जब भी मैसेज करते हैं, आप अपना नाम, आप क्या कार्य करते हैं वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग अभी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ समय में उन्हीं की बुक हो रही है जो पूर्ण भाव से आ रहे हैं। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कई बार 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने पहले कोई मैसेज किया रहते हैं, 5 महीने बाद भी उनकी रीडिंग बुक नहीं होती। तुरंत जो मैसेज करते हैं तुरंत उनका सब प्रोसेस हो जाता है और उनकी रीडिंग बुक भी हो जाती है और तुरंत 2 हफ्ते के बाद उनको टाइम भी मिल जाता है। तो ये सब कुछ एक प्रकार से लीला है, एक प्रकार से कृपा है परमात्मा जी की। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है। टेक केयर।